हेलो एवरीवन। अगर आपके मन में कभी ऐसे सवाल आते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या है, ब्लड डोनेशन कौन-कौन कर सकता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस उम्र का आदमी कर सकता है, कितना कर सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बने रहें मेरे साथ। तो भाई ये एक परोपकारी काम है। ब्लड डोनेशन करने से आपके मन को शांति मिलती है और किसी की जान बच जाती है। बस बात इतनी सी है। भारत जैसे देश में हर साल 1 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है लगभग 75 लाख यूनिट्स ब्लड ही डोनेट हो पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 25 लाख यूनिट ब्लड की कमी के कारण हजारों लोगों की जान चली जाती है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि एक आदमी कितना ब्लड दे सकता है। तो पहला सवाल है कि कितना ब्लड एक आदमी डोनेट कर सकता है। तो इसका जवाब है 300 ml। लगभग 300 से 500 ml ब्लड ही एक बार में किसी से लिया जाता है। कई लोग पूछते हैं क्या कोविड वैक्सीन लगने के बाद क्या ब्लड डोनेट कर सकता है वो बंदा। तो यस, कोविड वैक्सीन लगने से ब्लड डोनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ब्लड में कोई ऐसी एनॉर्मिटी नहीं आती। क्या एचआईवी संक्रमित व्यक्ति या जिसका एआरटी ट्रीटमेंट चल रहा हो, यहाँ की एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो एचआईवी के लिए होता है, क्या ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रीटमेंट है अंडर ट्रीटमेंट एचआईवी वायरस के अगेंस्ट, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? तो उत्तर है नहीं, ऐसा व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो उसका ब्लड बैंक द्वारा टेस्टिंग में फेल हो जाएगा और उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरी रक्तदान की प्रोसेस में कितना समय लगता है? तो इसमें मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का समय लगता है। शुरू की थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपका नाम, पता, कोई बीमारी तो नहीं है, वजन कितना है, आपको कोई रक्त संबंधी कोई इशू तो नहीं रहा, पहले पहले आपने कोई विशेष दवाइयां ली हैं, आपको किसी नशे की आदत है, या इन सब चीजों के बारे में छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके बाद मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में ब्लड डोनेशन हो जाता है। हाँ, प्लाज्मा लेते हैं जब, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट ब्लड डोनेशन में 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है। आप ब्लड डोनेट कैसे कर सकते हैं? तो आप किसी भी ब्लड बैंक में जाके अपना ब्लड दे सकते हैं, या कि किसी जरूरतमंद को, जब कभी एक्सीडेंट या किसी के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, किसी की सर्जरी होती है, तो लोग ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं, पर आलसी लोग नहीं निकल पाते और जब खुद को जरूरत होती है तो चिल्ला चिल्ला कर सबसे मांगते हैं। तो बेहतर हो कि आप खुद भी डोनेट करें, तो कभी जरूरत पड़े, भगवान ना करे जरूरत पड़े, पर अगर जरूरत पड़े तो आपको मांगने में हिचकिचाहट ना हो। क्या जो ब्लड आप डोनेट करते हो वही ब्लड जिसके लिए डोनेट किया है उसको चढ़ जाता है? तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले जब कभी मेडिकल साइंस नहीं थी, इतनी इंप्रूव नहीं थी, तो हो सकता है वो सिर्फ ब्लड का आरएच फैक्टर देखकर ब्लड चढ़ा दिया जाता था। पर अब अगर आप किसी को ब्लड देते हो तो आपके ब्लड को एक लंबी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। 10 से ज्यादा टेस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग एचआईवी एंड हेपेटाइटिस जैसी चीजें। इन सब में पास होने के बाद ही वो ब्लड, अब मैं आपसे बता दूं कि 3 में से हर 3 सैंपल में से एक सैंपल फेल हो जाता है, तो वो ब्लड तो बर्बाद हो जाता है। तो एनीवे मतलब आप ब्लड बैंक के पास ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए किसी को एबी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, तो उसके पास एबी पॉजिटिव ब्लड ऑलरेडी होता है। जब आप उसको एबी पॉजिटिव ब्लड दे देते हो तो वो रख लेता है, या कोई भी ब्लड देते हैं वो रख लेता है, और दूसरा जो टेस्टेड ब्लड है वो ब्लड मरीज को चढ़ा देते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ब्लड बैंक वाले आपका ब्लड कितने दिन तक रख पाते हैं? भाई ब्लड, आरबीसी वाला ब्लड तो लगभग 42 दिन से ज्यादा नहीं, लंबे समय भी अभी प्रिजर्वेटिव कुछ मेथड्स आ गए होंगे, पर नॉर्मली 42 दिन की है हमारे पास कैपेसिटी, और प्लाज्मा तो 5 से 7 दिन में यूज करना पड़ता है। तो इसका रखना, रेफ्रिजरेशन, स्टोरेज और उसको सही तरीके से दूसरे में ट्रांसफ्यूज करना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसलिए बेहतर हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करें। अक्सर आप देखते होंगे कि ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी बनी रहती है। जैसे ही उनको जरूरत पड़ती है, बोले हमें इस ग्रुप का ब्लड चाहिए, तो बोलते हैं ये तो हमारे पास नहीं है, कोई डोनर लेके आओ। ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है? बेसिकली होता यह है कि जो हमारी एक्सचेंज पॉलिसी है 1:1 है। अगर मान लीजिए आपको एबी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, तो वो बोलते हैं हमें 1 यूनिट ब्लड दे दो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चलेगा। तो अब हो ये रहा है कि जब आप ब्लड देते हो, तो पहली बात तो ब्लड आपका पास होगा कि नहीं होगा, ये भी एक इशू है। और ब्लड लंबे समय तक स्टोर भी नहीं किया जा सकता। एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद अगर वो ब्लड यूज नहीं किया गया तो ब्लड वेस्ट हो जाता है, और बहुत सारा ब्लड टेस्टिंग में भी वेस्ट हो जाता है। तो अगर वॉलंटियर डोनर्स ना आए तो ब्लड बैंक तो ब्लड दे ही नहीं सकते हैं। आप मान के चलिए कि अगर 40 यूनिट ब्लड ब्लड बैंक ने लिया और 40 यूनिट ब्लड ब्लड बैंक ने दिया, तो उस 40 यूनिट से 10 यूनिट तो पहले उनके वेस्ट हो गए, और जो पुराना पड़ा हुआ ब्लड था जो यूज नहीं हुआ वो उनका वेस्ट हो गया। उनके पास 20 यूनिट्स ही बचे, मतलब 40 ब्लड दे के 20 यूनिट कमाया उन्होंने, तो अल्टीमेटली तो लॉस में जा रहा है। अब हो ये रहा है कि जो वॉलंटियर डोनर्स हैं वो बीच में डोनेट कर देते हैं, तो उनका एक बना रहता है, एक ब्लड बैंक में उनकी कैपेसिटी बनी रहती है। इसलिए ब्लड डोनेशन को इनहेंस करने की और इस दिशा में हमें आगे सोचने की जरूरत है। हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, क्या हमने ब्लड का भी कोई सब्स्टिट्यूट बना लिया है कि कोई ऐसी चीज हो जैसे प्रोटीन पाउडर बन गया तो कोई ब्लड का भी ऐसा हो? तो भाई बता दूं, अभी तक मेडिकल साइंस ने ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया है। इंसान का ब्लड ही इंसान को चढ़ सकता है। तो चलिए आखिर ब्लड डोनेट किया क्यों जाए? देखिए कई बीमारियां हैं, जैसे हीमोफीलिया है, एनीमिया है, कैंसर है, या कि सर्जरीज के समय ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है। चाहे छोटा सा भी गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन करना होगा तो उसे 2-3 यूनिट डॉक्टर को रखना पड़ता है, क्योंकि सर्जरी के टाइम ब्लड वेस्ट होता है। तो आप ब्लड डोनेट करते हैं तभी वो ब्लड किसी के काम आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि इससे फायदा क्या है।
तो सबसे बड़ा फायदा तो ब्लड डोनेट करने से ये है कि हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड की थिकनेस जितनी होनी चाहिए बनी रहती है, उसमें एक्सेसिव आयरन नहीं होता, बाकी चीजें नहीं होती, आरबीसी ज्यादा नहीं होते, तो ब्लड सही रहता है, वो हमारी आर्टरीज में इजिली फ्लो कर पाता है। तो बेहतर है कि सही समय पर ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल प्रूवन है, मेडिकल साइंस ने लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक ब्लड डोनर्स का ग्रुप था, एक नॉन डोनर्स का। उन्होंने पाया कि जो रेगुलर ब्लड डोनर्स थे उनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और ये सब वाली समस्याएं नहीं आई। प्रूवन है कि इसमें आयरन का लेवल, जैसे जिसका ब्लड में आयरन का लेवल कम है तो भाई उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो ब्लड डोनेट कर भी नहीं सकता, उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। पर बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमारी डाइट्स ऐसी हैं, ये सब चीजें कि हमारे ब्लड में आयरन का लेवल बढ़ जाता है। बेहतर है ब्लड डोनेट करेंगे तो आयरन का लेवल एक निश्चित मात्रा में बना रहता है। अब आप ये सोचेंगे मैं ब्लड दे दूंगा मेरा आयरन कम हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो लोग मेहनत करते हैं तो मर तो नहीं जाते ना। जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है उसी फूड से। आपके फूड में बहुत सारी चीजें हैं और अगर आप नहीं करते हैं तो वो चीजें बाहर निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आयरन खा रहा है, जैसे आपने शक्कर खा लिया तो वो शक्कर क्या आपके शरीर में इकट्ठी हो गई सारी? नहीं हुई, वो बर्न हो गई। नहीं हुई बर्न तो बॉडी फ्लश आउट कर देती है। तो आपको उन चीजों को यूज करना आना चाहिए। अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो वो वेस्ट हो जा रही है। अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो ब्लड बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। मेडिकल साइंस यह भी कहती है कि इससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है, आयरन का लेवल सही रहता है और नई कोशिकाएं बनते रहती हैं। वैसे आप नहीं भी करोगे डोनेट तब भी नई कोशिकाएं बनेंगी। पुरानी कोशिकाएं एक निश्चित समय पे 20-22 दिन इनकी लाइफ होती है, वो मरती हैं, फिर दूसरी कोशिकाएं, ऐसे लाखों कोशिकाएं डेली मरती हैं और बनती हैं, ये कॉमन प्रक्रिया है। पर जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो और तेजी से बनने की प्रक्रिया होती है। और जब बॉडी बनाता है, कोई चीज सिंथेसिस करता है तो उसको मेहनत लगती है, ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। बेहतर है कि हम ब्लड डोनेट करें। एक फायदा तो ये भी है कि आपको सामाजिक सहयोग करने का मौका मिलता है, आपको मानसिक शांति मिलती है कि भाई कुछ तो हमने किया। एक रिक्शे वाला अगर चढ़ाई में रिक्शा नहीं चढ़ा पा रहा हो, हम थोड़ा धक्का दे देते हैं, सुकून मिलता है। ब्लड डोनेट करने से भी ऐसे ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि आपके ब्लड से किसी का जीवन बचा। करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन कौन ब्लड डोनेशन कर सकता है? तो भाई साहब 18 साल से ऊपर हो, वजन 50 किलो से कम ना हो, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो और कम से कम एनीमिया, आयरन की कमी जैसी समस्या ना हो, कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। हाँ, एक चीज है कि 3 महीने का समय लगभग रखना चाहिए कि 3 महीने के बाद ही ब्लड डोनेट करना है। ऐसा मेडिकल साइंस जो एक स्टैंडर्ड बनाती है, बहुत सोच समझ के बनाती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने 1.5 महीने बाद ब्लड डोनेट किया तो मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 महीने 2 महीने बाद भी किया जा सकता है, पर एक बेहतर है। जैसे ही किसी रस्सी की टेस्टिंग करते हैं जिसमें 1 टन वजन उठाना है, तो उसमें 2 टन वजन उठा के उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर उसमें पास हो जाता है तब मानते हैं कि हाँ ये 1 टन उठा सकता है। वैसे ही है, 3 महीने का समय मेडिकल साइंस ने फिक्स किया है। बेहतर है कि 3 महीने बाद ही ब्लड डोनेट किया जाए। पर अगर इमरजेंसी में आप 2 महीने या 1 महीने में ब्लड डोनेट कर देते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आती, सारी सेल्स 24 दिन के अंदर सब बन जाती हैं। और जो सबसे बड़ी कमी होती है आपके ब्लड के वॉल्यूम में, 5.5 लीटर से आपका आधा लीटर निकाल भी लिया तो 5 लीटर आपके शरीर में रहता है। अब वो 5 लीटर जो आधे लीटर की कमी हुई है उसमें सब कुछ पानी है। उसमें मात्र 2 से 4%, 5% आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह रहता है। प्लाज्मा है सबसे ज्यादा, प्लाज्मा में भी 90% पानी। आप जाइए एक बड़ी गिलास की जूस की बोतल, जूस लीजिए, मौसमी का जूस लीजिए और आपका पूरा ब्लड ओके। थोड़ा सा उठने के बाद आपको ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेट करके आप सीधे दौड़ना शुरू कर दो। थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल कम होता है और जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तो बॉडी में थोड़ी कमजोरी की फीलिंग आती है। आप आराम से सोफे में बैठ के एक कॉफी पी लीजिए या एक जूस पी लीजिए बड़ा गिलास, इट्स ओके। अब जब इतने सारे फायदे बता दिए तो कुछ नुकसान तो होगा ही। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सिर्फ फायदा हो, तो नुकसान भी है ब्लड देने के। ब्लड देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको सुई लगती है और आपको सुई चुभने का दर्द होता है। बहुत से लोग तो इसीलिए ब्लड डोनेट नहीं करते कि सुई घुसेगी और फिर बाकी जो होगा बाद में होगा, पहले तो सुई घुसेगी। भाई साहब इतना ना डरें, ईश्वर पता नहीं कितने बड़े बड़े चोट दे देता है। तो अगर आपकी सुई थोड़ा सा चुभने से किसी का जीवन बच रहा है तो भाई सुई चुभवा लेना ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा वीकनेस लगती है, अगर आप बता दिया मैंने वो जूस पीने वाला। और थोड़ा सा लो हाइड्रेशन, तो उसके लिए बता दिया पानी पीते ही आपका लो हाइड्रेशन वो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा लो बीपी जैसा महसूस होता है। लो बीपी इन द सेंस कि पहला तो ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ आपका और दूसरा ब्लड शुगर का लेवल कम हुआ। जब भाई ब्लड निकला तो शुगर भी कम होगा, तो इंस्टेंटली जैसे ही आपने वो शुगर और पानी लिया तो आपका बीपी और शुगर दोनों बराबर हो जाता है और पहले से जैसे ही आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। अब लास्ट लास्ट में कुछ बातें बताते चलूं कि ना इससे आपका वजन बढ़ता है ब्लड देने से, ना वजन कम होता है, ना आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, ना आपकी इम्यूनिटी घटती है। महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। हाँ, एक चीजें हैं कि महिलाओं में थोड़ा सा
मेनेस्ट्रुअल वगैरह के कारण उनका ब्लड लॉस होता है, आयरन की कमी होती है। तो जिनका आयरन लेवल या एनीमिया जैसी समस्या नहीं है तो महिलाएं डोनेट कर सकती हैं, बहुत सी महिलाएं करती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं। मेरा वीडियो खत्म हो इससे पहले एक मजेदार सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है, और ये वीडियो उस डरपोक किसी फ्रेंड को टैग करना मत भूलना जिसको जब भी ब्लड डोनेशन की बात आती है तो उसको सांप सूंघ जाता है। मैं आपको बताते चलूं, मैंने 10 से 12 बार ब्लड डोनेट किया है, और जब भी मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड सर्कल में जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर डोनेट करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी सामाजिक सहयोग और अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए ब्लड डोनेट करेंगे। निसंदेह इससे कोई खतरा नहीं है, और मैं जो भी बता रहा हूं वो मैं खुद प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, इसलिए इसमें कोई ऐसी नहीं कि लिखी पढ़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं। और मैं अपने आप को बड़ा फिट महसूस करता हूँ, बड़ा हेल्दी महसूस करता हूँ, और इन कंपैरिजन जो लोग नहीं डोनेट करते मैं उनसे ज्यादा बेहतर अपने आप को पाता हूँ। तो कीप इट अप, आप लोग डोनेट करें और समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। नमस्कार।